Welcome back to my channel. Today we are going to start Class 7 NCERT Maths Chapter 2 Fractions and Decimals. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि फ्रैक्शन मतलब किसी भी एक होल का कोई पार्ट. ठीक है, हम उसे कहते हैं पार्ट ऑफ अ होल. फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ये एक कंप्लीट सर्कल है. ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में और हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये 1/2 है. इसका मतलब ये 2 पार्ट में स्प्लिट है और शेडेड रीजन 1 है. इसी तरीके से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे कहते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 4 को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. जो नीचे लिखते हैं उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. और इसमें एक पार्ट शेडेड है तो यहाँ 1 लिख देते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 पार्ट शेडेड है तो 2 लिख देंगे. यहाँ 3 पार्ट शेडेड है तो 3. तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल. किसी भी होल यानी किसी भी एक पूरी वैल्यू का कोई भी पार्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर हो वो कम हो डिनोमिनेटर से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100/60. ठीक है, इसमें न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है. 20/40. ठीक है, अब इसे ध्यान रखने का तरीका क्या है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वैसे फ्रैक्शंस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर आया 100 में 60, आपका स्कोर आया 40 में 20. इसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसी के ऑपोजिट, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100/60. अब ये नॉर्मल नहीं है, कभी आपको 60 मार्क्स में 100 मार्क्स आ सकते हैं, नहीं आ सकता है. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 40/10. तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से. ठीक है, उसके बाद तीसरा फ्रैक्शन आता है मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को आप समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का. ठीक है, हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर. कैसे? मान लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम ले लेते हैं कोई 2/3, और यहाँ पर अगर हम होल नंबर भी एक ले देते हैं, तो अगर ये 3 नंबर्स के फॉर्म में रहेगा तो हम इसे कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, अब इसमें समझने की जरूरत ये है कि ये जो पार्ट है ये होल है, यानी कि 1 जो है वो कंप्लीट है, और ये जो इसके बगल में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये इनकम्प्लीट है. इसका मतलब है कि 1 पूरा 1. ठीक है, और इसका मतलब है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स उसमें से, तो हम इसे 2/3 कहेंगे. और इन दोनों को जब हम साथ में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 होल 2/3. ठीक है, ये 1 एक पूरा पार्ट है और 2/3 2 पार्ट्स शेडेड है 3 पार्ट्स में से. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अब उस नंबर को हम रेड्यूस नहीं कर सकते हैं, उस फॉर्म तक आपको उसे पहुंचाना है. ठीक है, जैसे कि 21/3 दिया हुआ है, आपको चेक करना होगा कि क्या 21/3 किसी भी नंबर से डिविजिबल है
दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आप देखिए कि 3 से क्या 21 डिविजिबल है और 3 से 3 भी डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं 3 से। ठीक है, याद रखिएगा सेम नंबर से ही हम ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि यहाँ 2 से करेंगे और यहाँ 3 से करेंगे। अब 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 7/1 का मतलब है 7। ठीक है, ये एक तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 डिवाइडेड बाई 120। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप 0 को रिड्यूस कर दीजिएगा। 0 को कैसे, ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ 0 को कैंसिल कर दीजिए। जैसे नीचे एक 0 है तो यहाँ पे भी एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे नंबर देखिए 60 डिवाइडेड बाई 12। आप सोचिए कि आप सबसे छोटे नंबर से सोचिए, सबसे छोटा नंबर जो इससे डिवाइड हो सकता है, क्या 2 डिवाइड हो सकता है? हाँ, 2 डिवाइड हो सकता है। तो 2 जब 60 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, होगा 30 होगा। ठीक है, और 2 जब 12 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 15। और जब 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 3। अभी देखिए, अभी ये और डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से, चेक कीजिए। 2 से, 3 से, हाँ 3 से ये दोनों डिवाइड हो सकता है। 3 से 15 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 3 से 3 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब 124 डिवाइडेड बाई 40, आप सोचिए किससे ये डिवाइड हो सकता है? कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से जब 124 डिवाइड होगा तो क्या होगा, 62 हो जाएगा। और जब 40 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, तो ये 31 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो हम कभी भी आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, किसी भी आंसर को कभी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, हम क्या कर देते हैं, उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अभी हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हम नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 31/10। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में 4 हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, तो हमारा कोशिएंट क्या आया, 1। हमारा रिमाइंडर क्या आया, 3। आपको बस इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरीके लिखते हैं, जो भी कोशिएंट आता है वो होल पार्ट होता है। होल पार्ट कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम रहता है और रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है। फिर से समझिए, 7/4 है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे। कोशिएंट जो आएगा वो होल होता है, तो होल यहाँ लिखा गया और जो भी नीचे डिनोमिनेटर रहता है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। ठीक है, और फिर जो रिमाइंडर रहता है वो लिखा जाता है न्यूमरेटर में।
ठीक है, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा रिमाइंडर और जो क्वोशिएंट रहेगा वो होल पार्ट में। नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वोशिएंट क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 2। क्वोशिएंट को हम क्या लिखते हैं, होल पार्ट। जो डिनोमिनेटर रहता है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो हो जाएगा 1 होल 2/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 डिवाइडेड बाई 13, 2 टाइम्स में से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1। ये क्या है, क्वोशिएंट, ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, हम लिखते हैं क्वोशिएंट को होल पार्ट में, 2 को होल पार्ट में लिख देंगे, डिनोमिनेटर जो था वही रहेगा और रिमाइंडर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा, हो जाएगा 2 होल 1/6। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, आप डिनोमिनेटर में वही लिखेंगे, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, डिनोमिनेटर जो रहता है वो वही रहता है, डिनोमिनेटर कभी नहीं चेंज होता। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है तो ये 4 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 into 4, और आपको ऐड कर देना है इस नंबर को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर और होल को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जो भी न्यूमरेटर रहता है, यानी कि 1 into 4 plus 3। ठीक है, अब 4 1 जा 4 plus 3 divided by 4, 4 plus 3 will be 7, 7/4 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 into 9 और इसको ऐड कर देंगे +2। ठीक है, 9 into 1 is equal to 9, 9 plus 2 by 9, और 9 plus 2 क्या हो जाता है 11, 11/9। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा और 2 into 6 कर देंगे हम और प्लस कर देंगे 1, 6 2 जा 12 plus 1/6 is equal to 13/6। ठीक है, तो ये हो गया कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको कहेगा कि फाइंड कीजिए तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 3 into 5। ठीक है, अब एक बात तो आप समझ जाइए कि किसी भी नंबर से, कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे उसके आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि उसी के बराबर का फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम उस फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये फ्रैक्शन है तो हम ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करती हैं, तो ये हो गया 3 into 2 will be 6 and 5 into 2 is equal to 10। पहला आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 6/10। अब अगर आपको कहेगा कि एक नहीं 2 निकालिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप क्या कीजिएगा, 3/5 था आपके पास, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी नंबर से जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 is 9, 5 6 is 15। ठीक है, तो अब ये भी आ गया इसका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब आप समझिए कि 6/10 अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे
तो ये 3/5 ही आ जाएगा। अगर 9/15 इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 3/5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए 4/6 है और इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए कहा। हम इसे सिंपली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कन्वीनियंट हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन आसान हो। ठीक है, हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8, 6 2 12, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। इसी तरीके से अगर आपको कहेगा कि 2/3 का निकालिए, तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मान लीजिए 4 से, तो 4 2 8 एंड 4 3 12, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब आपसे कह देगा कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन का फाइंड कीजिए, तो आप इसको 5 पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस को आप कैसे कंपेयर कीजिएगा। अगर लाइक फ्रैक्शन वो है तो इजीली पता चल जाता है, जिसका सबका डिनोमिनेटर सेम। लेकिन ये सब लाइक फ्रैक्शन नहीं, सब अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है, इसको हम फाइंड करेंगे। देखिए, लाइक फ्रैक्शन होने से क्या बेनिफिट हमें रहता था कि डिनोमिनेटर सब इक्वल रहता था। तो बस हमें इसमें भी यही करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल कर देना है। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके आंसर में उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो 7/4 ध्यान से समझिएगा। आप पहले डिनोमिनेटर को देखिए 462। ठीक है, अब आप समझिए कि आप किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि सारा डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़े नंबर को देखिए। 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, ये कोई फायदा नहीं है। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या हम इसको भी 12 बना सकते हैं, इसको भी 12 बना सकते हैं। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। और अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। क्या सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया? हमने आपको क्या कहा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ सकते, हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हमने 7 3 कर दिया, 7 3 21, 2 2 4 और 6 3 18। अब ये लाइक फ्रैक्शन में आ गया, अब ये कन्वीनियंट है। आपको समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा इसमें से कौन होगा, सबसे ज्यादा पार्ट। तो वैसे 12 पार्ट्स हैं और उसमें से 21 पार्ट्स अगर शेडेड, सबसे ज्यादा बड़ा वही हो गया। ठीक है, अब उससे छोटा क्या होगा, 18/12, क्योंकि 12 पार्ट में 18 पार्ट शेडेड है। और सबसे छोटा क्या हो गया, 4/12। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि फ्रैक्शंस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब एक ही तरीके से होते हैं, बस आपको समझना है कि फ्रैक्शंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 + 2/4। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। एक बात समझ जाइए कि जब भी कोई नंबर रहता है और उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, यानी कि 1 वहां पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन को तो ऐड कर देना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 है और 4/3 है, तो नीचे हम 3 लिख देंगे और ऊपर 6 लिख देंगे, 2 + 4 = 6। पर यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शंस लाइक नहीं है, फ्रैक्शंस डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे।
डिनोमिनेटर हमको पता चल गया कि 4 होगा। उसके बाद हम 4 को डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक है, यानी कि 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, तो हम लिख देते हैं उसे ऊपर, और जो भी ऊपर नंबर रहता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो एडिशन है तो एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, तो 1 को हम ऊपर लिख देते हैं, और जो भी न्यूमरेटर लिखा हुआ है उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर्स जो है वो अनलाइक है, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और 4 था तो एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। अब हम पहला फ्रैक्शन में देखते हैं उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हम ये देखते हैं कि 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। फिर जो भी ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर रहता है उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो साइन यहाँ पे रहेगा वो साइन हम लिख देंगे, और फिर हम देखेंगे सेम तरीके से कि 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4। अब 24 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 26 बाई 4। अब आप देखिए ये आंसर क्या आया, 26 बाई 4। पर आप कभी भी इसे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़िएगा। हम क्या करते हैं, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे 26 से, 6 टाइम्स में 24 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 3। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी क्वोशिएंट होगा उसे हम होल में लिखेंगे, और जो भी रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिखाएगा, और डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम रहता। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 62/4, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे और इससे हम क्लियर कर लेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, उसे हमें चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे और उसमें इसको सम कर देते थे, ठीक है। जब 8 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16, 8 2 16, 16 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17, और डिनोमिनेटर कभी नहीं चेंज होता है, वो वही रहता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 3 24, और 24 में 5 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, और बाई 8, ठीक है। अब हम जैसे एडिशन किए थे वैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हम लिखेंगे 2 और 8, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, एलसीएम इसका क्या आ गया, 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो हम यहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर उनको पता चल गया। अब सेम इसी तरीके से 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, और जो भी ऊपर नंबर रहेगा उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, और जो भी ऊपर नंबर है उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 17 4 क्या हो जाएगा, 68 माइनस 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 29, और बाई 8। फिर हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 39/8, ठीक है। अब आप देखिए 39/8 क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे 8/39, 4 टाइम्स में 32, 9 से 2 जाए 7। क्वोशिएंट क्या आया आपको, 4, और रिमाइंडर क्या आया, 7, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बताया, क्वोशिएंट जो होता है वो होल पार्ट में लिखा होता है, डिनोमिनेटर कभी नहीं चेंज होता है, और रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो गया, 4 होल 7/8। ठीक है, इससे आप समझ गए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है फ्रैक्शंस में। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर किसी दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपली हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 यहाँ लिख देंगे, और 6 8 48 यहाँ लिख देंगे। आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12 9 1 9। आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे यूज ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऑफ का यूज कैसे होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब सिंपली होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आपसे कह रहा है 7 ऑफ 3/5, इसका मतलब 7 इंटू 3/5। अब कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि ये 7 जो है ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है या डिनोमिनेटर में, तो ये हमेशा न्यूमरेटर में ही लिखा रहेगा। अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा रहता 7, तो इस तरीके से लिखा रहता 1/7। ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता 1/7। ठीक है, तो यह पता चल जाता है कि ये न्यूमरेटर में है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 7 3 से क्या हो जाएगा 21, 5 1 5। तो इसका आंसर हो गया 21/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 ऑफ 4/7, इसका मतलब है 11 इंटू 4/7, और यहाँ पर 1 हिडन। ठीक है, तो 11 4 से क्या हो जाएगा 44, 7 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ऑफ 4/5, 20 इंटू 4/5, यहाँ 1 हिडन है, 20 इंटू 4 विल बी 80, 5 1 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिवीजन इन फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना जरूरी है कि रेसिप्रोकल किसे कहते हैं और रेसिप्रोकल किया किसे जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4/3 है। ठीक है, तो 4/3 को अगर हम कहेंगे कि इसका रेसिप्रोकल करना, यानी कि इसमें जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में चेंज कर देना है। कैसे हो जाएगा, 4/3 को हम जस्ट 3/4 लिख देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर जो था न्यूमरेटर में हो गया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम डिवीजन में करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप डिवीजन समझ जाइएगा। सबसे पहले ये डिवीजन है, यहाँ पर जब ये डिवीजन रहेगा तो रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब कि 2/5 ऐसे ही रहेगा, और रेसिप्रोकल किसका होगा, इस साइड वाले फ्रैक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब कभी भी रेसिप्रोकल होता है तो डिवीजन से साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है। फिर से समझ जाइए कि 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो हम क्या करते हैं 2/5 को एज इट इज कॉपी कर देते हैं और इस साइड के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। और जब कभी भी रेसिप्रोकल होता है तो डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। अब ये इजी है, 2 × 2 4 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5। अब कभी भी होल नंबर में डिवीजन नहीं हो सकता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे और उसको ऐड कर देते थे। 5 2 से क्या हो जाएगा 10, और 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/5। ठीक है, और ये 5 1 से क्या है 5, 5 + 1 6, 6/5।
अब सेम प्रोसेस हम करेंगे, 11/5 को एज इट इज रहने देंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 5/6 हो जाएगा 6/5 से, और जब भी रेसिप्रोकल होता है तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज हो जाता है। अब 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 मैंने आपको बताया, ये 2 कहाँ है, न्यूमरेटर में ही है। कभी भी ये मैं सोचिएगा कि डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में रहता तो ये 2 नहीं लिखा था, ये 1/2 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 छिपा हुआ है। अब हम इस साइड के फ्रैक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, इधर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 2/1 से, और जब भी रेसिप्रोकल होता है तो डिवीजन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। अब 7 1 क्या हो जाएगा 7, 3 2 6, आंसर इसका आ गया 7/6। So with this we complete the first part of the introduction of chapter 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को कवर किया है, और मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगी जिसमें हम डेसिमल्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।